My dear student, welcome back. Today we are going to learn about second part of this poem. In first part we have learned Utsah and today's topic is At Nahi Rahi Hai, written by Sumitra Nandan Pant. Okay, so चलिए start करते हैं. सबसे पहले इन शॉर्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट दिस पोएम. इस कविता में कवि बसंत ऋतु का मानवीकरण करके अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करता है. बसंत ऋतु उसकी सबसे प्रिय ऋतु है और इस ऋतु में संपूर्ण धरती सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है. पेड़ पौधे फूलों से, नई पत्तियों से, फलों से लद जाते हैं. खेतों में फसलें लहलहा रही होती हैं. हवा सुगंधित होती है और संपूर्ण वातावरण सुगंधित और सौंदर्य से पूर्ण होता है. इसीलिए कवि के मन में ये सुंदरता समा नहीं रही है. वो इस सुंदरता को निहारता ही जाता है, किंतु उसकी नज़रें इस सौंदर्य से नहीं हट पाती हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है. कवि कहता है कि ये जो फागुन का सौंदर्य, फागुन जो महीना है वो जिसमें होली होती है, ये महीना हिंदी संवत के अनुसार होता है. अंग्रेजी में इसे हम मार्च या फरवरी के महीने में जानते हैं. तो मार्च और फरवरी का महीना ही बसंत ऋतु का महीना होता है और इस ऋतु में जो सौंदर्य है वो संपूर्ण पृथ्वी पर बिखरा पड़ा है, जो कवि निहारता है और उसके अंदर वो सौंदर्य समा नहीं रहा है क्योंकि ये इतना अधिक है. आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात उसकी वो सुंदरता, जो फागुन की सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, कवि अपने अंदर समेट लेना चाहता है, अपने मन में बसा लेना चाहता है, किंतु वो समा नहीं रहा है क्योंकि ये इतना अधिक है. कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो. आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है. पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल. पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है. तो इन पंक्तियों में कवि ने फागुन को संबोधित किया, फागुन का ही मानवीकरण किया, जैसे कि वो कोई सजीव व्यक्ति है, इंसान है. वो कहता है कि फागुन, ऐसा लगता है कि तुम स्वयं ही सांस ले रहे हो और तुम्हारी सांसों से छोड़ी हुई वायु इस संपूर्ण वातावरण को, इस संपूर्ण वायु को सुगंधित कर रही है. क्योंकि फागुन के महीने में घरों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो फूलों से लद जाते हैं और पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों की डाली नई पत्तियों से, नई कोपलों से लद जाती हैं. ये सभी को जब छूकर हवा गुजरती है तब हवा भी सुगंधित हो जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो हमें हवा की सुगंध हमारी सांसों में बस जाती है. कवि कहता है ऐसा लगता है मानो स्वयं बसंत ही ये सुगंधित हवा छोड़ रहा है, जैसे वो ही अपनी सांसों से इस सुगंधित हवा को छोड़ रहा है. उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो. इस ऋतु में संपूर्ण वातावरण स्वच्छ और सुंदर होता है. आकाश साफ हो जाता है क्योंकि अभी अभी सर्दी की ऋतु बीत जाती है. सर्दी की ऋतु बीतने से मौसम और सुहावना हो जाता है. ना तो अधिक ग्रीष्म ऋतु गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी. तो पक्षी भी आकाश में चहचहाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं. तो कवि कहता है कि तुमने आकाश को स्वच्छ कर दिया है जिसमें पक्षी अपने परों को फैलाकर उड़ रहे हैं. आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है. और इस संपूर्ण मनोरम मोहक दृश्य से जब मैं आँख हटाने का प्रयास करता हूँ तो मेरी आँखें इसकी सुंदरता से हट नहीं पाती हैं. मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मैं विफल हो जाता हूँ. पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल. और क्योंकि इससे पहले पतझड़ होता है, बसंत ऋतु के आगमन से पहले ही पतझड़ होता है, तो संपूर्ण सारे पेड़ों की, जो सभी वृक्षों की जो टहनियाँ हैं वो
नई नई कोपलों से लद जाती हैं। कहीं हरे रंग की कोपलें होती हैं, कहीं लाल रंग की होती हैं। तो सब सारे वृक्ष सुंदर दिखाई पड़ते हैं, सजे हुए प्रतीत होते हैं। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। और जब हम पौधों को देखते हैं तो उनमें बिरंगे फूल लगे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों से लदे होने के कारण ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं फूलों की माला पहन ली हो, जिनमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मंद अर्थात भीनी, हल्की, गंध अर्थात खुशबू, महक। तो वृक्षों को देखकर, पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं उन्होंने पुष्पों की माला पहन ली है, जिसमें मंद मंद खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात पाट पाट का मतलब है जगह जगह, मतलब धरती के प्रत्येक कोने में, हर जगह धरती पर यह शोभा बिखरी पड़ी है। शोभा श्री अर्थात सौंदर्य, सौंदर्य की देवी। जो सौंदर्य की देवी है या उसका जो सौंदर्य है वो पृथ्वी के कोने कोने में बिखरा पड़ा है। पट नहीं रही है अर्थात वो सिमट नहीं रही है। यदि मैं उसे अपने हाथों में समेटने की कोशिश करूं या अपने मन में बसा लेने की कोशिश करूं तो वो नहीं समा पा रही है, क्योंकि ये इतनी अधिक है। तो गाइस, नाउ योर पोएम इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत का मानवीकरण करते हुए उसके द्वारा प्रकृति के, बसंत के संपूर्ण सौंदर्य का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। उसने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, किस तरह से बसंत के मौसम में संपूर्ण धरती जो है दुल्हन की तरह सज जाती है। प्रकृति की देवी संपूर्ण पृथ्वी को अपनी सुंदरता के वरदान से भर देती है, और ये सुंदरता इतनी अधिक होती है कि किसी की भी नज़रें इससे हट नहीं पाती हैं। हम इसे अपने मन में भी बसाने की कोशिश करें तो हम नहीं बसा सकते, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, या ये सर्वव्यापी सौंदर्य है। नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स ऑन द स्लाइड, यू सी देम, and important facts about this poem and question answers. You all have to complete your fair work. And now in next video we will meet with the new topic. Till that time you be happy. Thank you. Have a good day.